लाली की शादी में लड्डू दीवाना। कॉमेडी फिल्म है, कितनी रिक्वायरमेंट है आज के दौर में कॉमेडी फिल्म के लिए? बहुत रिक्वायरमेंट है। आई थिंक सब लोग हंसना चाहते हैं। लाइफ इज़ टू स्ट्रेस्ड आउट, सो एवरीबडी वांट्स टू हैव सम कॉमिक मोमेंट्स इन लाइफ, एंड दिस फिल्म गिव्स अ लॉट ऑफ फ्लेवर ऑफ कॉमेडी, ड्रामा, इमोशंस अबाउट रिलेशनशिप्स। एंड जिस तरह से आपने टाइटल देखी, आप भी आपकी ज़बान फिसल गई, तो इट्स अ वेरी क्वर्की टाइटल, लाली की शादी में लड्डू दीवाना, 7th of April। यू हैव बीन आल्सो एक्टिंग, तो ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमर पार्ट होता है किसी एक्टर या एक्ट्रेस के लिए कितना मुश्किल होता है? कौन सा पार्ट? ह्यूमर करना, Humor, see, comedy is definitely difficult because किसी को हंसाना is a lot of you have to really be very good at it, and you have to have that comic timing. And I think Saurabh Shukla sir, who's in the film, and Sanjay Mishra, they really have a very good comic timing, and the film is great. And what about you? See, I play Palak in this film, and she has a very intense emotional touch to her character, and how she gets entwined with Lali and Laddu's character towards the climax is all you have to watch out for. And besides this project, are you working on the project? Yeah, I am working. There are talks going on. I've auditioned for, look tested for 2 films, and fingers crossed. Thank you. Thank you. सर का एक मिनट रुको सर जरा। आपके ही आए थे फर्स्ट टाइम जब प्रेजेंटेशन दी थी। सर कहने का यूनिक फिल्म है, यूनिक इसका टाइटल भी है, कॉमेडी शोकेस करती है। क्या कहना चाहिए आज के दौर में जो कॉमेडी फिल्में बनती हैं उसके बारे में? देखिए, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये एक प्योरली कॉमेडी नहीं है, खाली इट्स अ फिल्म ऑफ इमोशंस। यूथ की फिल्म है, फिर पेरेंट्स के इमोशन में चली जाती है, आपस के रिलेशंस में चली जाती है, और इट्स ए यूथ ओरिएंटेड फिल्म एंड द कम्प्लीटली फैमिली। और सबसे बड़ी चीज़ फिल्म में ये है कि लव बिटवीन फादर एंड सन, लव बिटवीन फादर एंड डॉटर, दिस इज द मेन हाईलाइट ऑफ द पिक्चर। लेकिन फिर आज के दौर में भी अगर देखा जाए तो लोग जब भी थिएटर जाते हैं लोग बड़ा नाम देके आते हैं कि कौन सा एक्टर है, वो आज के दौर में मेंटेलिटी बदली कि आप इतने सालों से प्रोड्यूस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कुछ बदला है लोगों की मेंटेलिटी के बारे में अगर बात करें तो? जहाँ तक मेरे ख्याल है, कंटेंट एक बहुत बड़ी चीज़, एंड दिस फिल्म इज़ फुल ऑफ कंटेंट्स। नहीं, आई विल सी आफ्टरवर्ड्स, लेट्स सी, लेट अस सी द रिजल्ट ऑफ दिस पिक्चर, देन विल सी। थैंक यू। सर कहना चाहूँगा यूनिक फिल्म, इंटरेस्टिंग टाइटल है काफ़ी। किस तरह की सब्जेक्ट इस फिल्म में और किस तरह का किरदार निभा रहे हैं? ये बहुत ही बढ़िया फिल्म है। वैसे उसका ट्रीटमेंट बहुत लाइट है, लेकिन फिल्म बहुत ही इमोशनल है, और इसका जो स्क्रीन प्ले है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जब मुझे मनीष ने ये उसका स्क्रीन प्ले बताया तो मैं बहुत ही आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड। आई प्ले अ फादर ऑफ द हीरो, और वो फादर और सन के बीच जो एक दूरी पड़ जाती है, एक तनाव आ जाता है, उसकी वजह से फादर एक अलग ही डिसीजन लेता है। वो अपने बेटे को सिर्फ बेदखल ही नहीं कर देता, वो उसने जिसे रिजेक्ट किया है उसकी फ्रेंड को अपनाता है अपनी बेटी की तरह। तो वही एक पूरा ट्विस्ट है जिसकी वजह से ये फिल्म जिस तरह से आगे बढ़ती है। वेल, आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क इंटरनेशनली। मेरी अभी
गुड कर्मा हॉस्पिटल नाम की एक टीवी सीरीज़ ब्रिटेन में प्रेजेंट की गई, उसकी सेकंड सीज़न भी मैं अभी कर रहा हूँ। उसके अलावा एक अनदर ब्रिटिश फिल्म गुरिंदर चड्ढा's वाइसरॉयज़ हाउस, जो हमारे देश में अगस्त में दिखाएंगे, वो है। दूसरी 2 फिल्में आ रही हैं मेरी, एक होगी बहन होगी तेरी, दैट्स ऑल्सो वेरी क्यूट फिल्म, वो आ रही है जून में। और दूसरी एक फिल्म के लिए मैं अभी शूट करने जा रहा हूँ, लेकिन वो अभी मुझे पता चला है कि सितंबर में होने वाली है। तो लास्ट स्पीकिंग जैसा आपने कहा कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हाउ ओपन इज इंटरनेशनल मार्केट फॉर द इंडियन एक्टर्स? वेल, पहले जो माहौल था उससे बहुत ही अलग है, बहुत ही ओपन है। हम जो एशियन एक्टर्स हैं उसकी तुलना बड़े बड़े एक्टरों के साथ की जाती है, और आपने देखा होगा इरफान खान साहब या हमारे जो स्वर्गीय ओमपुरी जी थे, ये सब लोगों ने जो नाम कमाया है, वहाँ जाके काम किया है उसकी। और दूसरी ये है कि पूरी दुनिया में जो इंडियन एक्टर्स है उसका रुतबा बढ़ रहा है जी। मैं तो बहुत ही फ़ख्र महसूस करता हूँ कि नंबर 1 शो हमारा हो गया गुड कर्मा हॉस्पिटल, और उसका लास्ट एपिसोड जब रिलीज़ हुआ उसी दिन उसकी सेकंड सीज़न के बारे में ऐलान किया गया। और मुझे गर्व इस बात का है कि इंडिया से मैं अकेला हूँ जो एक रनिंग कैरेक्टर, एक बहुत ही अहम कैरेक्टर इस टीवी सीरीज़ में कर रहा हूँ। हाँ जी। बहुत उल्टा क्या विकास विशाल कुछ प्रॉब्लम हो लंदन में बात कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरी फिल्म देखी अभी बात, वो आपके साथ बैठ के देखनी पड़ेगी, आंखों देखी। जस्ट कैमरा लो सर, ये एक हास फिल्म है, एक रिश्तों पे फिल्म है, क्या कहना चाहेंगे? अपनी फिल्म में हास कलाकार के तौर पे काम किया है, हास करना कितना मुश्किल होता है किसी कलाकार के लिए? कोई मुश्किल नहीं होता, सिचुएशन होती है और आप सिचुएशन में रहते हैं एक्टर। सो बहुत ही फैमिली फिल्म है, मज़ेदार फिल्म है, तो मज़ा आता है करने में। और जब हम लोग कुछ कॉमेडी या हास्य जिसको कह रहे हैं आप करते हैं और ऑडियंस को अच्छा लगता है तो हमें भी अच्छा लगता है। सर, ये बोलना चाहूँगा कि टीवी में जो आपने फिल्मों में दिखाया, आजकल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम करने का बहुत जोर चल रहा है, तो आप प्रेफर करते हैं? हमें तो जो काम मिलता गया हम करते चले गए। अब रायबरेली का मिले या बर्लिन का मिले, जो मिलेगा करेंगे। तो कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं सर, कब देखने को मिलेगा? हाँ, तो कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? इसके बाद मेरी अतिथि इन लंदन आएगी, उसके बाद कड़वी हवा आएगी, बनारस आएगी, गोलमाल, बादशाह, काफ़ी सारी फिल्में इस साल ऑडियंस को झेलनी पड़ेगी मेरी। चल बात करेंगे। आप going on a holiday after your film? You were going to go बहुत ज़्यादा यूनिक है, यूनिक इसका टाइटल है, किस तरह से इसमें किरदार निभा रहे हैं और सब्जेक्ट कैसे? आपने जैसे कहा फिल्म यूनिक है,
सब्जेक्ट भी यूनिक है और मेरा ख्याल प्रॉब्लम ये है कि इस फिल्म का जो कोर है वो ये है कि एक गर्भवती लड़की की शादी की जा रही है जो 9 महीने गर्भवती है, जो 9 महीने पैर भारी हैं, और ये बात लोगों के हलक के नीचे उतरती नहीं है। अब ये तो ये मानना है कि हिंदुस्तान में लड़कियों के साथ ऐसा सलूक नहीं होता है। जो सलूक नहीं होता है कि उसकी शादी होती है, और शादी ऐसी वैसी नहीं होती है, धूमधाम से होती है, पूरे क्या बोले ताम झाम के साथ शादी की जाती है। कारण अलग अलग बताए गए हैं और कहीं ना कहीं ये भी है कि कॉमेडी फिल्म है, हमको सीखना चाहिए खुद पे हंसने के लिए, जो हमारे में, मैं जब हम की बात करती हूँ, हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादा मुश्किल हुआ जा रहा है। जहाँ तक फिल्म का सवाल है और जहाँ तक किरदार निभाने का सवाल है, मैं ना एक महारानी हूँ, मैं महारानी बहुत बार बन चुकी हूँ, लेकिन इस बार जो हम लोगों ने शूटिंग की थी वो बड़ौदा का जो पैलेस है वहाँ की थी, और बहुत ही भव्य जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, और एक तरीके से मैं बोलूँगी कि नसीब था मेरा, क्योंकि इस पैलेस को मैंने दूर से बहुत बार देखा है, भांपा है, टूरिस्ट के हिसाब से घूमी भी हूँ, लेकिन वहाँ पे काम करने में और ही मज़ा आया था। महारानी का रोल है, उसके कारण और है, मेरा कारण बेसिकली है कि मुझे डिग्निफाइड दिखना होता है, लेकिन फिल्म की शूटिंग करते हुए मज़ा बड़ा आया था, क्योंकि मनीष जी जो हमारे डायरेक्टर हैं वो आर्टिस्ट को जगह देते हैं। अगर किसी को लगता है, और सौरभ शुक्ला और संजय जी तो बहुत करते हैं जो इम्प्रोवाइज़ करते हैं, छूट थी। आप जब तक एक दायरे में रहते हैं और आप अपने कैरेक्टर के दायरे में रहते हैं तो छूट थी कि आपको जो करना है करिए, जहाँ तक आप थीम नहीं छोड़ते हैं। और मुझे लगता है कि जब एक्टर्स को एक्टिंग करने में मज़ा आता है तो फिल्म के एक अनूठा सा उसमें रंग आ जाता है, जो बताना मुश्किल है लेकिन करने में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और इस फिल्म में एक्टिंग करते हुए, ये किरदार निभाते हुए बहुत ही मज़ा आया था। हाँ, मैं एक मराठी फिल्म शुरू कर रही हूँ इसी महीने में, बिल्कुल अलग सी है, और मेरी ज़िंदगी की दूसरी या तीसरी मराठी फिल्म है, क्योंकि हालांकि मैं नाम से महाराष्ट्रियन हूँ, लेकिन मेरा जन्म पटना का है और परवरिश दिल्ली की है, तो हिंदी भाषीय हूँ, इसलिए थोड़ा मराठी में मुश्किल होता है, लेकिन एक एक्टर का काम ही ये है। हो गया? Yeah, you're right. As you can see. जी, मैं जैसा कि आपने कहा कि यूनिक फिल्म है, यूनिक टाइटल है, तो मैं किरदार भी यूनिक ही निभा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो लड़की है लाली, उसके पिता का रोल है मेरा। तो लेकिन ये आम पिताओं से ज़रा अलग है, थोड़ा खुदगर्ज किस्म का आदमी है, शराब का शौकीन है, ज़िंदगी भर शराब पीता रहा, घर बर्बाद होता रहा, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसने कहा कि ठीक है, क्योंकि उसे मज़ा आता है शराब पीने में, तो वो कहता है कि जिसमें मुझे मज़ा आता है वो मैं करता रहूँगा। और इसी वजह से लाली उसको छोड़ कर चली गई है, और वो फिर भी परवाह नहीं करता है। लेकिन जब लाली के जीवन में कुछ होता है, और जो लाली से जो प्रेम करता है लड़का लड्डू, जब वो आके अपनी गलती स्वीकार करता है और कहता है कि मैंने अपने प्रेम को खो दिया है, उस वक्त बाप को भी एहसास होता है कि वो अपनी गलतियों की वजह से उसने अपनी बेटी के प्रेम को भी खो दिया है। तो वहाँ से फिर कथानक शुरू होता है कि वो लड़का और बाप जो है दोनों मिल जाते हैं,
और बाप चाहता है कि लाली की शादी जो है उस लड़के से हो जाए, लड्डू से हो जाए, और फिर चलता रहता है और मज़े मज़े में चलता रहता है। सर आपने जो फिल्म में काम किया है, इस फिल्म की बात कर लें या हाल ही में की बात कर लें, या सर क्या आई लाइक एवरी मूवी ऑफ, आपको क्या लगता है क्या यूएसपी रहती है आपकी एक्टिंग स्किल्स की जो दर्शक को पसंद आती है एज एन एक्टर? मैं ऐसे यूएसपी लेके तो एक्टिंग नहीं करता, लेकिन हाँ मेरी जो मुझे जो पसंद है, जिन फिल्मों से मैं हमेशा इंस्पायर्ड रहा, या कहना चाहिए कि जिन परफॉर्मेंसेस से मैं हमेशा इंस्पायर्ड रहा, वो बहुत लाइफ लाइक मुझे लगी और बहुत ही आम लोगों के बारे में, उनके जीवन के बारे में जब चीज़ें उभर के आती हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगता है और करने में मज़ा भी आता है। इस लाली के बाद जग्गा जासूस आएगी, और उसके बाद फिर कमल हसन साहब की शाबाश कुंडू आएगी, और उसके बाद सुधीर मिश्रा की और देवदास आएगी। थैंक यू। सर नमस्कार। हेलो। एकदम सर बहुत एक्साइटेड है फाइनली। बढ़ने बहुत अच्छा नहीं बढ़ने देंगे नहीं स्पोर्ट्स डायरेक्टर आप चलिए आप